देखिए सर जी, ये आरसीएम सिस्टम के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, भविष्य बदलने वाली है। 80% लोगों की भविष्य बदलने वाली है। ये 80-20 की जंग है सर। डायरेक्ट सेलिंग, ये आपको अमीर बनाने के लिए ये सिस्टम आ रहा है। ये सिस्टम में रहिए। ये आरसीएम का नमक है सर। ये नमक को कोई समझे या ना समझे, मैं 10 साल से नमक का यूजर हूँ। ये नमक 10 साल से मैं आरसीएम का यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसके अंदर क्या खासियत है, क्या इसके अंदर गुण है, क्या इसके अंदर ताकत है, ये जानना है। मेरा दादा परदादा ने नमक को खाते रहा है, बाजार से खरीद के बाजार में खरीदते रहा है। आज तक कोई पूछने नहीं आया, कोई सिस्टम नहीं आ रहा। पैसा दिया, रिश्ता ख़त्म। लेकिन ये सिस्टम से सर 10 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। सिस्टम से मेरे नीचे लोग आज 250 से 300 लोग इस सिस्टम में नमक खा रहे हैं, मेरी सिस्टम से। और इस सिस्टम से इनकम भी आते हैं सर। लोग बोलते हैं कि इस सिस्टम से इनकम नहीं आते हैं। नमक खाने से इतना ताकत है सिस्टम से सर कि आपका घर में लाखों रुपया इनकम आ सकता है। लेकिन खुद भरोसा करना होगा। खुद अगर यदि आप भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं करेगा। लेकिन खुद आपको भरोसा करना होगा सर इस सिस्टम में। ये ट्रिपल रिफाइंड नमक है सर, जिसमें बाजार में ट्रिपल रिफाइंड नमक का कीमत है 25 से 30 से 35 रुपया लेगा सर। ये ट्रिपल रिफाइंड नमक जो आरसीएम दे रहा है मात्र 15 रुपया में बिलिंग होता है। उसके बाद भी 1 से 1.5 रुपया आपका अकाउंट में आएगा सर। बहुत तरह के लोग क्वेश्चन करते हैं आरसीएम अपने ही पैसा देता है, बुड़बक बनाता है, ठगने वाला काम करता है। ये सब जितने लोग बोलते हैं सर वो नहीं जान रहे हैं, इसको गहराई तक नहीं जाते हैं आरसीएम की गहराई तक। इसलिए कि आरसीएम ठगने वाला काम नहीं करता है। ये 80% लोगों के लिए आरसीएम है डायरेक्ट सेलिंग। इसको समझना है दादा। और आज नहीं समझेंगे सर, कल नहीं समझेंगे, परसों नहीं समझेंगे, बरसों तो आना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन इसका परिवर्तन हो जाएगा सर ये डायरेक्ट सेलिंग का, दुनिया में लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे सर ये सिस्टम में आने के लिए। इस सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। वो दिन भी आएगा। मात्र आरसीएम का अभी 22 साल हो रहा है सर, और 5 साल 25-30 तक जाने दीजिए सर, लोगों का भीड़ बदलने वाली है। आम लोग इस सिस्टम में पूरा भयानक रूप लेंगे। जैसे आज पूरा भयानक लोग नौकरी में रूप ले रहे हैं, फिर भी नौकरी का दर्शन नहीं हो रही है, उसी टाइप का ये डायरेक्ट सेलिंग भी दर्शन नहीं होगा। लोगों से टॉप हो चुकेगा, ये भी टॉप होगा। इसलिए लेकिन राज वही करेगा जो इस सिस्टम में रहेगा, जो खास आदमी बनना पसंद करेगा। और जो आम आदमी बनना पसंद करेगा तो इसका परिवर्तन करने का इंतज़ार करें। और ख़ास आदमी जिनको बनना है इस सिस्टम में आ जाइए। पहले आरसीएम सिस्टम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चैन सिस्टम, जाल नेटवर्क, इससे भागो मत दोस्त, इस सिस्टम में आओ। इसमें बहुत बड़ा ताकत है ये नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क के बड़ा दुनिया में कोई ताकत नहीं है सर। ये नमक लोग बोलते हैं महंगा है, महंगा नहीं है दादा, ये बहुत सस्ता हमको लगता है। ये समझने का चीज़ है। ये नमक के बारे में मैंने बात किया। एक साबुन है सर, बीच के एक साबुन है जो इसका एमआरपी है 9 रुपया। एक कपड़े धोने के काम में आता है, जो आरसीएम निकाला है, कपड़े धोने के काम में आता है। इसका 10 रुपया एमआरपी है। जैसे आपका आईडी बनेगा ये आपको 9 में बिलिंग होगा सर। ऑल ओवर इंडिया में फिक्स प्राइस मिलेगा इस साबुन का। हर प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में फिक्स प्राइस मिलेगा। कहीं बाजार का बार्गेनिंग नहीं होता है, कहीं आप ठगा नहीं सकते हैं सिस्टम में। ये लूट बाजार नहीं है सर, ये बहुत बड़ा ताकत है। इस सिस्टम के साथ चल रहा है आरसीएम। ये 9 रुपया में बिलिंग होगा सर। उसके बाद भी 50 पैसा आपका अकाउंट में आएगा सर। इस सिस्टम को समझना है, बहुत बड़ा ताकत है। 165 ग्राम का साबुन कपड़ा धोने के काम में आता है सर, जो कि साढ़े आपका 8 रुपया पड़ेगा इस साबुन का कीमत। 9 रुपया में बिलिंग होगा। उसके बाद ही 50 पैसा आपका अकाउंट में आएगा जब डिस्ट्रीब्यूटर आप बनेंगे तब।
लोग हल्के में लेते हैं, बोलते हैं आरसीएम अपना ही सा पैसा देता है। ये 9 रुपया में साबुन 165 ग्राम का मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा सर, कपड़ा धोने के लिए। उसके बाद भी 50 पैसा अकाउंट में आता है, लोग बोलता है अपना ही पैसा देता है। उसके बाद भी आपको अमीर बनाएगा सर। ये साबुन 10-20 साल अगर यूज कर लेंगे साबुन को पूरा फैमिली में, तो ये लाखों रुपया बचा के दे सकता है सर। ये ताकत है साबुन का, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बुझते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग हल्के में बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। लोग बोलते हैं मैं आरसीएम को चलते चलते जानता हूँ, चलते चलते लोग आरसीएम को बताते हैं। वही हमारा हिंदुस्तान है। और जो गहराई तक नहीं जानते हैं, हल्के में जो बात करते हैं, उनकी बहुत बुरा दिन आने वाला है। और जो नहीं समझेंगे सिस्टम को, उनकी भी बुरा दिन आने वाला है। एक नहाने वाला साबुन है सर, ये एलोवेरा, ईना एलोवेरा, इस साबुन, और दूसरा साबुन नहीं छोटो, ये साबुन 30 रुपया में बिलिंग होता है सर। इसका 36 रुपया MRP है, 30 में बिलिंग होगा। उसके बाद भी 1.5 रुपया साबुन अकाउंट में आएगा सर। ये ग्रेड 1 साबुन है सर, TFM 76% है सर। ये जानने का चीज़ है सर। मैं छोटा लड़का को जब रामगढ़ लेके गया स्किन के लेकर के, उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा, शरीर में पूरा खुजली आ रहा था। तो सरवर आलम के पास एक रांची से डॉक्टर आते हैं, क्या जी नाम था छोटू डॉक्टर का? है जो आपका स्किन को जो चेक किया था। वो डॉक्टर ने बोला कि कौन सा साबुन आप यूज करते हैं। हमने बोला कि सर जी मैं अपने बच्चे को बहुत डॉक्टर से इलाज कराया, इसका शरीर का खुजली नहीं जा रहा है, इसका फुंसी फंसा होते रहता है शरीर में, कैसे ठीक होगा सर जी? तो बोला कि आप कौन सा यूज करते हैं साबुन? तो मैं डॉक्टर के बोला कि सर जी मैं ईना नीम और ईना डेटमिक्स करता हूँ, जो आरसीएम में आता है। तो बोला कि ठीक है, वो भी तो ठीक है, लेकिन आरसीएम का साबुन आप यूज कर रहे हैं, ईना डेटमिक्स और ईना नीम बदल दीजिए, आरसीएम का ही यूज कीजिए। लेकिन एक एलोवेरा आता है आरसीएम में, उस साबुन को आप खरीद लीजिए, बदल दीजिए। तो उसी दिन से मैं ईना एलोवेरा ये साबुन को मैं यूज करना शुरू कर दिया सर। लेकिन अभी आरसीएम में ये साबुन बंद हो चुका है, इसीलिए मैं एक पेटी ये साबुन को खरीद लिया हूँ, 100 पीस रख लिया हूँ। बंद होने का मैं जैसे समझा कि टॉप होने वाला है, दूसरा मॉडल बदलने वाला है, तो मैं एक पेटी खरीद लिया उस साबुन को और रख लिया, ताकि 5 साल तक मेरा वो साबुन चलते रहे नहाने के लिए, मेरे बच्चे के लिए। ये साबुन में एक खासियत है सर, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी जानते हैं, रांची पटना दिल्ली वाले भी डॉक्टर जानते हैं कि आरसीएम के साबुन में क्या खासियत है। मेडिसिन से साबुन नहीं लिखे वो डॉक्टर, और वो आरसीएम का साबुन एलोवेरा को लिखे। ये जानने की चीज़ है सर, और ताकत है आरसीएम में। उसके बाद ये साबुन 30 रुपया में बिलिंग होता है सर। ग्रेड 1 साबुन 76% TFM, ये साबुन आपको कहीं नहीं मिलेगा क्वालिटी का 30 रुपया में। इसका अभी कीमत होना चाहिए कम से कम बाजार का रेट से 36 रुपया सर, 36 से 40 रुपये ले लेंगे इस साबुन को। ये रिवाइटो सरफ है सर, जो आज 10 साल से मेरा घर में यूज है सरफ को। बाजार में तो मैं लेता था, लेकिन मेरा परिवार एक बार जब यूज कर लिया साबुन को, तो बोलती है नहीं हमको आरसीएम का ही चाहिए। मेरे बच्चे जब एक बार पेन से लिख लेते हैं लिया, तो बोलता है कि मेरा यही पेन चाहिए। मेरा बच्चा जब कॉपी में लिख लिया, बोलता है यही कॉपी हमको चाहिए पापा, बहुत अच्छा है। तो जब तक आप घर में अपना खुद भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया आपका कोई भरोसा नहीं करेगा। एक बार की बात है सर, ये साबुन को मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कि ये साबुन क्या सर 165 ग्राम 9 रुपया में मिल रहा है। क्या गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए है? लोग बोलते हैं आरसीएम महंगा देता है। एक गरीब आदमी के, अमीर आदमी के लिए नहीं है सर ये साबुन, एक गरीबों के लिए है। एक गरीब आदमी साबुन को यूज करेगा, अमीर के लिए नहीं है। ये नमक भी अमीर के लिए नहीं है सर, ये गरीब के लिए नमक है। ये जानने का चीज़ है, समझिए।
ये मैं जितना भी पहन के रखा हूँ, मेरा पंखा भी घूम रहा है, वो आरसीएम का है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग से ही सब कुछ है सर। ये हम लोग जानते हैं इस सिस्टम को, और जानना चाहिए। और नहीं जानेंगे तो कहाँ जाएंगे आप सर। ये अपना दुकान है, अपना घर घर ये दुकान होगा। डिस्प्ले वाल का मेरा अपना दुकान है, आरसीएम से लाइसेंस है डिस्प्ले वाल का। लेकिन हम लोग हल्के में लेते हैं सर, हल्के में चलते हैं, हल्के में बात करते हैं, दूसरे की चर्चा करते हैं, दूसरे के लिए बात करते हैं, दूसरा कोई अमीर बनते आ रहा है। लेकिन जब खुद अमीर बनने की बात आती है तो हमको शर्म आता है, हम लोग को बोलने में लाज लगता है, मुंह चुराते हैं। जब आरसीएम का मीटिंग आएगा, बोला जाएगा कि चलिए सर आरसी रामगढ़ में प्रोग्राम है बहुत बड़ा आरसीएम का, चलिए समझिए जानिए, तो लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, फलना नहीं है, ढकना नहीं है, सारे 10 तरह के बहाना लोग बनाएंगे। लेकिन जब कोई नेता मंत्री आ जाएगा तो तुरंत वहाँ टूट पड़ेंगे लोग और फोकट में तालियां बजाते रहेंगे। अरे सदियों से बजाते आ रहे हैं, यही हमारा हिंदुस्तान है सर। जब अपने अमीर बनने के स्कूल में जाना होता है तो लोगों को पास टाइम नहीं होता है, और जब दूसरे कोई का अमीर बनने की बात आती है तो वहाँ लोग चले जाते हैं, वहाँ लोग भाग जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, गाड़ियाँ बुक करा के जाते हैं, अपना पैसा खर्चा करा के जाते हैं। लेकिन जब अपने भविष्य को बदलने की बात आती है, अपने पीढ़ियों को बदलने की बात आती है, 7 पीढ़ियों तक बदलने की बात आती है, तो लोग बोलते हैं क्या कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आरसीएम को जानता हूँ, ये जोड़ा जोड़ी वाला काम है। कोई बोलता है कि जोड़ा जोड़ी वाला बात है तो हम लोग गर्व होकर बोलते हैं कि दुनिया तोड़ने में लगा हुआ है। हम लोग एक अनजान से अनजान व्यक्ति को हम लोग जोड़ने में लगे हुए हैं, चैन बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, और दुनिया तोड़ने में एक दूसरे को लगे हुए हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम लोग एक दूसरे का भविष्य बदलने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। चैन उसी को बोला जाता है कि अपने डाउन लाइन का ताकत बढ़ाता है। नेटवर्क उसी को बोला जाता है जो अपने डाउन लाइन का ताकत बढ़ाता है। हम लोग एक साबुन भी यूज करते हैं आरसीएम में सर, तो इसका खुद का मालिक बन के यूज करते हैं हम लोग। एक नमक भी खाते हैं आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में, तो इसका मालिक बनकर नमक खाते हैं। एक साबुन भी नहाते हैं तो इसका मालिक बन के यूज करते हैं। और बाजार का प्रोडक्ट जितना भी आप यूज कर रहे हैं सर, आप ग्राहक बन के यूज कर रहे हैं, कस्टमर बन के यूज कर रहे हैं, आप मालिक कभी नहीं हो सकते हैं सिस्टम का। और डायरेक्ट सेलिंग से आप जितना भी यूज करेंगे आरसीएम से, आप खुद मालिक हैं सर, आप मालिक बनते चला जाएंगे। इसका कोई मालिक नहीं है सर डायरेक्ट सेलिंग का। आम डिस्ट्रीब्यूटर मालिक होते हैं सिस्टम का, आम ग्राहक मालिक होते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मालिक कभी नहीं हो सकते हैं। लाखों लाख का खरीदारी कर लीजिए, कभी मालिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में लोगों को समझाना थोड़ा कठिन है सर, बहुत कठिन है हिंदुस्तान का लोगों को समझाना। इसलिए हिंदुस्तान का लोग अपने आप में बदलना नहीं चाहते हैं, अपने आप में परिवर्तन को लाना नहीं चाहते हैं, अपने आप में खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। वो लोग को दुख सही है, आम आदमी ही बनना चाहते हैं, खास आदमी नहीं बनना चाहते हैं लोग। और जो परिवर्तन से पहले रहता है, पहले चलता है, पहले समझता है सिस्टम को, वो खास आदमी बनता है। हमको लोग बोलते हैं कि आरसीएम में पगला गया है, पागल हो गया है। मैं आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में पगला गया हूं, आप समझदार आदमी हो, आप समझदार ही रहो, मैं पागल हूं। पागल लोग इतिहास को पढ़ते हैं, लिखते हैं, और समझदार लोग इतिहास को पढ़ते हैं। अब इतिहास पढ़ने वाले बनोगे कि इतिहास लिखने वाले बनेंगे, डिसाइड आपको करना है, आपको समझना है। ये पागल नहीं होता तो बल्ब नहीं बनता। जो 1000 बार सर्च किया तब ये बल्ब जला है, वो पागल था। और हम आप होते तो 100 बार में ही हार मान लेते, लेकिन ये बल्ब बनाने वाला 10,000 बार में भी हार नहीं माना। ये बल्ब को वो जला के छोड़ा। 10 लाख बार भी बनाना पड़ता तो बनाते रहता, लेकिन इसको बिना जलाए हुए
वो छोड़ता नहीं, उसको बोला जाता है पागल। जो इतिहास को रचते हैं उसको बोला जाता है पागल, और जो इतिहास को पढ़ते हैं उसको बोला जाता है समझदार आदमी। तो समझदार आदमी को कोई नहीं जानता है सर, और पागल आदमी को पूरे दुनिया जानता है, पूरे वर्ल्ड जानता है। इसको बोला जाता है पागल। तो हमको लोग बोल रहे हैं कि आरसीएम का पागल है, मैं पागल हूँ और पागल रहूँगा। हमको इतिहास बनाना है, इतिहास को लिखना है, ये हमको करना है सर। दुनिया कुछ भी बोले मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं चलना शुरू कर दिया हूँ। लक्ष्य मंजिल तक वही पहुँचता है सर जिसको लक्ष्य दिखता है, और जिसको लक्ष्य नहीं दिखता है वो कभी मंजिल तक पहुँच नहीं सकता है, वो पीछे मोड़ के घूम जाता है। और जिसको लक्ष्य नहीं दिखता है, जिसको सपना बड़े बड़े नहीं दिखता है, उनकी सपना गोल होती है, उसकी दुनिया गोल गोल घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो हम लोग को दुनिया गोल गोल घूम रहा है सर, हम लोग सपना लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको संभल के रहना है। पटरी में अगर यदि ट्रेन रहेगी तो दिल्ली तक पहुंचेगी, ट्रेन से पटरी से उतर जाएगी तो गिर जाएगा। छत पर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी में कदम नहीं रखेंगे तो छत पर आप नहीं जा सकते हैं। तो पहला सीढ़ी में आपको कदम रखना पड़ेगा सर। और ये चीज़ को जो हल्के में लेता है, जहाँ तक मैं बात किया हूँ, अच्छा हो खराब हो, इसको समझना है सर, इसको जानना है। और अच्छा लगा होगा तो सिस्टम से आप लाइक करेंगे, और जितना लाइक करेंगे उतने ही आप ये सिस्टम में आपका भी बहुत बड़ा पुण्य होगा, काम होगा, हमारा दुनिया का विकास होगा, हमारा पूरा भारत का विकास होगा, और हमारा भारत को इस सिस्टम को समझेंगे, ये ताकत में आएंगे। अगर यदि बाज़ार का जितना भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं दादा परदादा से, कुछ मिलने वाला नहीं है सर। वो 20% लोग अमीर का अमीर होते चले जाएंगे, और डायरेक्ट सेलिंग से जितना भी आप यूज करते जाएंगे आप खुद अमीर बनते चला जाएंगे, आपका बाल बच्चे अमीर बनते चला जाएंगे, आपकी नाती पोता अमीर बनते चला जाएगा, 7 पीढ़ियों तक अमीर बनते चला जाएंगे। इसीलिए इस सिस्टम को मैं समझ चुका हूँ सर 100%, लेकिन फिर भी सीखने के लिए जाना चाहिए। और एक प्रोग्राम बहुत बड़ा है सर आरसीएम का, 20 फरवरी को रामगढ़ शुभम होटल में, वहाँ पे जाके अपने से समझिए। जो 100-150 जो भी टिकट लगेगा सर, इसको जानना है थोड़ा सा, और उसमें जाइए, उस सिस्टम को और गहराई से समझिए, और हमसे भी कन्विंसिंग कीजिए, हमसे भी संपर्क कीजिए। जहाँ बुलाइएगा मैं भी आप लोग के पास संपर्क होने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। अब जहाँ बुलाएंगे वहाँ मैं आ सकता हूँ इस सिस्टम को बताने के लिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय आरसीएम, जय भारत, नमस्कार।